सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नारुतो वी फॉर यू में। और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बोरुटो 2 वॉटर्स के चैप्टर नंबर 5 को। एंड आई नो इस वीडियो को अपलोड करने में मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ, लेकिन अब मैं क्या ही करूँ। लुकिज्म के चैप्टर 480 का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाना भी ज़रूरी था, और पर्सनल लाइफ के कुछ प्रॉब्लम जिनकी वजह से मुझे इस वीडियो को डिले करना पड़ा, इसलिए इस वीडियो को अपलोड करने में टाइम लग गया। लेकिन एट द एंड ये वीडियो आ ही गया, इसलिए बिना किसी कंप्लेंट किए बस इस वीडियो को एंजॉय करो। इसके साथ और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के कवर पेज पर हम सास्के को देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पैनल पर हम यंग बोरुटो को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा है। फिर सास्के उससे कहता है चलो ठीक है बोरुटो, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। एंड बोरुटो सास्के से कहता है कि आपको लगता है कि मैंने उचिया स्टाइल को कम्प्लीटली मास्टर कर लिया है। सास्के रिप्लाई में कहता है हाँ, मुझे लगता है कि इस साल तुमने मेरे सभी जुत्सुस और टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है। लेकिन बोरुटो कहता है एक मिनट रुकिए, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं तो बस यूं ही ये बात कह रहा था, असल में तो मुझे आपसे काफी कुछ सीखना अभी बाकी है। सास्के रिप्लाई में कहता है क्या तुम्हें मेरे फेस को देखकर लग रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? बोरुटो कहता है वैसे लग तो नहीं रहा, लेकिन मैंने कभी आपको मजाक करते हुए नहीं देखा। सास्के कहता है तुम एक जीनियस हो बोरुटो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है किसी भी टेक्निक को जल्दी से मास्टर करने का। जो कुछ भी मैं जानता था वो सब कुछ मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, इसलिए अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ बचा नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अब खत्म हो चुकी है। तुम्हें आगे भी बढ़ते रहना होगा और तुम्हें अपनी टेक्निक और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होगा, और ये सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। तुम बिल्कुल नारुतो की तरह हो। फिर नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि ये दोनों कहीं जा रहे हो और चलते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं। सास्के कहता है जब मैं अपने रास्ते से भटक कर गलत रास्ते पर चल रहा था, तब मुझे जिसने सही रास्ता दिखाया उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम अब कौन हो ये मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। एंड जिसे सास्के का ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया उसे मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइस, अगर तुम्हें बोरुटो का चैप्टर नंबर 80 याद हो तो उसमें एडा के ओमनीपोटेंट जुत्सु का इफेक्ट सास्के पर भी हुआ था, इसलिए वो भी स्टार्टिंग में बोरुटो एंड कावाकी को लेकर कंफ्यूज था। बट सारादा के कहने पे उसने बोरुटो की हेल्प की और अभी उसे ट्रेनिंग दे रहा है। सास्के आगे कहता है शायद अब मुझे समझ में आ गया है कि क्यों सारादा ने मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था। मेरी फीलिंग मुझसे ये कह रही है कि कुछ तो गलत हो रहा है जिसे तुम और सारादा मिलकर ही ठीक कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें ट्रेनिंग देने का फैसला किया। सास्के इतना कह ही रहा होता है, लेकिन तभी कोर्ट की एंट्री होती है और वो इन दोनों पर अटैक कर देता है। और एक छोटे से टाइम जंप के बाद कोर्ट सास्के से कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंख लेने की। इसके बाद सास्के बोरुटो से कहता है तुम अब भी यहाँ पर क्या कर रहे हो बोरुटो, तुम्हें अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए। बोरुटो कहता है इस सिचुएशन में मैं अपने मास्टर को अकेला छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ, लेकिन सास्के कहता है अभी हम कोर्ट के अगेंस्ट जीत नहीं सकते बोरुटो, इसलिए खुद को बचाओ। मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना बोरुटो, भले ही तुम्हें सपोर्ट करने वाला कोई ना हो, लेकिन जो उम्मीद मुझे तुमसे है उसे पूरा जरूर करना। बोरुटो, मैं सारादा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। और इतना कहने के बाद ही सास्के कोर्ट पर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। फिर नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि सभी क्लॉकरेस मर चुके हैं और सास्के एक ट्री में कन्वर्ट हो चुका है। तभी बोरुटो वहाँ पर अपेयर होता है एंड वो सास्के की स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेकर कहता है मास्टर सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। सीन विलेज इन हिडन लीफ में शिफ्ट होता है। सबसे पहले हम कोनोहामारू को देखते हैं, जो कि इनो, शिकादाई एंड चोचो से पूछ रहा होता है क्या तुम सभी ठीक हो। और हम देखते हैं मोगी एक ट्री में कन्वर्ट हो चुकी है। शिकादाई कहता है मैंने सुना है कि वो एक माँ और उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसकी यह हालत हो गई। चोचो कहती है इस सब के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कोर्ट। इनो एंड शिकादाई भी इस बात से एग्री करते हैं। फिर नेक्स्ट पैनल में हम मोगी और उसकी क्लोन शिंजू को देखते हैं, और वो शिंजू कहती है मैं इनो, चोचो और शिकादाई और कोनोहामारू सारुतोबी के एंगर को फील कर सकती हूँ। जिगेन वाला शिंजू कहता है ये एक प्रूफ है हमारी ग्रोथ की। हम सब बायोलॉजिकली एक है, लेकिन जो फीलिंग तुमने अभी फील की है वो सिर्फ तुम्हारे अंदर है। इसके रिप्लाई में सास्के वाला शिंजू कहता है तुम्हारा मतलब हम सब एक है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस सेपरेट है। जिगेन वाला शिंजू कहता है एक ओत्सुकी होने की वजह से मैं बोरुटो एंड कावाकी को अब भी खाना चाहूंगा, लेकिन एक बात को मैं डिक्लेयर कर देना चाहूंगा कि मैं नारुतो उज़ुमाकी को भी खाना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट पैनल में हम एडा को देखते हैं, जो कि कहती है आखिर ये है क्या। फिर हम मोगी एंड बग वाले शिंजू के रिएक्शन को देखते हैं, और वो कहते हैं नारुतो उज़ुमाकी कि वो तो एक ओत्सुकी भी नहीं है। जिगेन शिंजू कहता है तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्योंकि हम सभी शिंजू से और हम सभी डिफरेंटली इवॉल्व हो रहे हैं, इसलिए शायद ये मेरी इंस्टिंक्ट है जो मुझे ये कह रही है, और इसीलिए भी तुम सभी को अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करने के साथ अपने टारगेट को भी चूज कर लेना चाहिए। मोगी शिंजू कहती है शायद मैं कोनोहामारू सारुतोबी को खाना चाहती हूँ। जिगेन वाला शिंजू कहता है अच्छी चॉइस है। सास्के वाला शिंजू जिगेन वाले शिंजू को जूरा के नाम से बुलाता है और कहता है मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिर हम सब है कौन?
जिगेन शिंजू कहता है ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगी, इसलिए जो तुम्हारी इंस्टिंक्ट तुमसे कह रही है उसे बस फॉलो करो। फिर हम एडा को देखते हैं जो कि कहती है जितने भी लोग क्लॉग्रिम के काटने के बाद से उस ट्री में कन्वर्ट हुए थे उन्हीं के चक्रा से इन शिंजूस का बर्थ हुआ है। फिर हम बग वाले शिंजू को देखते हैं जो कि एडा की तरफ बढ़ रहा होता है और वो कहता है मैं तुम्हें देख सकता हूँ और मेरा टारगेट तुम हो। बेसिकली इसके पास भी एडा की शेंद्रीगन वाली एबिलिटी है और इतना सुन के एडा के पसीने छूट जाते हैं। डायमंड पूछता है क्या तुम ठीक हो सिस्टर? तभी हम जिगिन वाले शिंजू को देखते हैं और वो कहता है शेंद्रीगन एबिलिटी तो ये बात है। और इसके बाद सासुके शिंजू कहता है तो फिर मेरा टारगेट सारादा उचिहा है। सीन एक बार फिर से विलेज इन हिडन लीफ में शिफ्ट होता है। हम अमाडो एंड सुमेरे को देखते हैं। सुमेरे कहते हैं फाइनली बोरुटो 3 साल के बाद वापस आ ही गए। अमाडो कहता है हाँ मैंने भी इस बारे में सुना है कि बोरुटो विलेज इन हिडन लीफ को कोर्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, लेकिन सुमेरे कहते हैं सबका क्या ही मतलब, विलेज इन हिडन लीफ अब भी उसके पीछे है। और फिर अमाडो यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है कि आकेबी का जो डाटा मैंने कावाकी के रिस्टोर कर्मा में ऐड किया था और उस कर्मा को एक नए क्लोन में ग्रिप करना है जिससे कि आकेबी वापस आ सके। और जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं आकेबी एक्चुअल में अमाडो की डॉटर है। अमाडो को शक ना हो इसलिए सुमेरे कहती है आप इसे काफी आसानी से ले रहे हैं, लेकिन अगर बोरुटो मर गया तो फिर आपकी डॉटर फिर कभी जिंदा नहीं हो पाएगी। तभी अमाडो रिप्लाई में कहता है मैंने बोरुटो को कारा से स्किप करने दिया और उसे काशिन कोजिन के साथ टीम अप करने दिया ताकि वो इशिगे को डिफीट कर सके। और इशिगे के मरने के बाद मैंने बोरुटो के कर्मा को रीजनरेट करते वक्त अपने डॉटर का डाटा उसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि अगर किसी की सोल को वापस से जिंदा करना है तो उसके लिए कर्मा ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए मुझे बोरुटो की जरूरत है। तुम यही कहना चाहती हो ना सुमिरे? लेकिन अगर हम वही कावाकी के कर्मा की बात करें तो उसकी पूरी बॉडी एक निंजा टूल है। कब और किसने उसे मॉडिफाई किया है ये किसी को नहीं पता, बट द फैक्ट इज ये काम मैंने ही किया है। सुमेरी पूछे तुम्हें इस बारे में कैसे पता? अमाडो कहता है क्योंकि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और ये मेरी साइंटिस्ट इंस्टिंक्ट मुझसे कह रही है, क्योंकि एक आर्टिस्ट है उसके वर्क को पहचान सकता है। कावाकी का कर्मा स्पेशल है क्योंकि उसके कर्मा में मैंने अपनी डॉटर का डाटा ऐड किया है। मेरे दिमाग में कंट्रोवर्सी चल रही है लेकिन मेरा आंसर क्लियर है, मेरी मेमोरीज को रीराइटिंग किया गया है। मुझे ये नहीं पता कि ये सब किसने किया है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है मेरी डॉटर का रिवाइव करना, जिसके लिए मुझे बोरुटो की नहीं बल्कि कावाकी की जरूरत है। तभी पैनल शिफ्ट होता है और हमें पता लगता है कि साई इन दोनों के कन्वर्सेशन को सुन रहा है और वो शिकामारू से पूछता है तुम इन दोनों के कन्वर्सेशन के बारे में क्या सोचते हो। फिर सीन सारादा एंड सुमेरे पर शिफ्ट होता है। सुमेरे सारादा को बताती है कि अमाडो को पता चल चुका है कि उसकी मेमोरी को रीराइटन किया गया है और उसके पास इस बात का प्रूफ है। सारादा कहती है ये इम्पॉसिबल है, अगर कोई बोरुटो की फैमिली फोटो भी देख ले तब भी उसे यही लगता है कि कावाकी 7th होकागे सन है। और तभी नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि बोरुटो इन दोनों के पीछे खड़ा है और वो कहता है मेरे मास्टर ने मुझ पर ट्रस्ट किया, भले ही उन्हें अपनी मेमोरी पर डाउट था लेकिन उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया क्योंकि तुमने उनसे ऐसा कहा। और तभी सारादा बोरुटो का हक कर लेती है और कहती है तुम आने में काफी लेट हो स्टूपिड बोरुटो। बोरुटो कहता है आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं अपने घर वापस आ चुका हूँ। और इसके बाद इस चैप्टर का एंड वही हो जाता है। तो अगर इस चैप्टर को लेके मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि बोरुटो 2 वर्टेक्स की स्टोरी हर एक चैप्टर के साथ इम्प्रूव हो रही है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग भी होते जा रही है। इसके अलावा मैं एक बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ कि इन्होंने बोरुटो 2 वर्टेक्स की स्टार्टिंग में ही बोरुटो एंड सारादा की लव स्टोरी वाले एंगल को दिखा दिया, क्योंकि अगर हम पिछले एमसी नारुतो एंड हिनाता या फिर सास्के एंड साकुरा को भी ले ले तब भी उनकी केमिस्ट्री उतनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं थी और इसके पीछे का रीज़न है प्रॉपर स्क्रीन टाइम नहीं मिलना। इसके अलावा उनके लव स्टोरी को नारुतो द लास्ट मूवी में ही कंक्लूजन दे दिया गया है, जो कि पर्सनली मेरे लिए उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं था, बट क्योंकि बोरुटो एंड सारादा की लव स्टोरी के एंड्स हमें बोरुटो 2 वर्टेक्स की स्टार्टिंग में ही मिल रहे हैं, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सेटिस्फाइंग होगा। बाकी इस चैप्टर को लेकर तुम्हारे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।